सम यौन व्यवहार की, लोग समलैंगिकता कहते हैं, लेकिन हम सम यौन व्यवहार की बात कर रही हैं। यौन, जो यौन संसर्ग होता है, जो बिस्तर पर होता है, तो वो 55 तरीके का है। मतलब एक पुरुष महिला साथी के साथ अगर आप एनल सेक्स करते हैं तो वो किस तरीके की यौनिकता हुई, वो अलग ही यौनिकता हुई, वो हेट्रोसेक्सुअल नहीं हुआ। लोग हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल की बात करते हैं कि विषमलिंगी और समलिंगी, लेकिन इसके अलावा भी लैंगिकता होती है कि एक व्यक्ति का चुंबन आप लेते हैं, वो न विषमलिंगी है न समलिंगी है। सेक्स आप फील करते हैं, इंजॉय करते हैं। आप तो अभी देखें तो एक कंट्री है वहाँ पे इसको प्ले में भी माना गया है, मतलब इसे खेल माना गया। तो ये खेल किस तरीके से गेम में शामिल, मोस्ट ऑफ द पर्सन लिंग की बात करते हैं तो वो लिख देते हैं सेक्स। सेक्स यौन होता है, वो लिंग नहीं होता है। और जब आप लिंग की परिभाषा करते हैं तो बहुत बार कपड़े हटा करके देखते हैं कि ये पीनस है, तो वो लिंग पुरुष लिंग हुआ, लेकिन वो यौन पुरुष लिंग नहीं हुआ, वो सेक्स ऑर्गन है, वो यौनांग है। तो यौनांग को किस तरीके से आप ये करते हैं, मतलब आप उस तरीके से कि वेजाइना है तो उसको आप बोलेंगे कि महिला है। शरीर वो ऐसा पहचान का, शरीर का पहचान है, लेकिन लैंगिकता जो है उससे कहीं अलग है। और इसी तरीके से यौनिकता के बारे में मैं कह रही थी, जब बात होती है तो जब दुनिया में बात होती है होमोसेक्सुअलिटी की, पर हम सभी जानते हैं कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं, एक मेल एक फीमेल, ये हमें पता है, मतलब 3 तरह का ही जेंडर हमें पता है। लेकिन मैंने सुना है, मैम ही बता रही थी कि 110 तरह के होते हैं। इस पे हम जानकारी लेंगे और आप सबों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जेंडर और सेक्सुअलिटी, लैंगिकता और यौनिकता 2 विषय है। लैंगिकता को लोगों की पहचान अपने तरीके से लोग करते हैं कि सिर्फ वो नॉलेज बेस्ड ऑन की किताबों में लिखा और उस चीज़ों को आया, लेकिन जब जेंडर पर चर्चाएं होने लगी तो जूडिथ बटलर का सिद्धांत है 1964 का, और वो बहुत बड़े समाजशास्त्री रहे हैं, और उन्होंने अपने सिद्धांत को जो दिया तो उसमें उन्होंने बताया कि 72 वर्ड्स कनेक्टेड टू द जेंडर आइडेंटिटी, मतलब लैंगिकता के लिए 72 ऐसे शब्द हैं जो उसको छू करके जाते हैं। तो सिर्फ आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पुरुष और महिला और ट्रांसजेंडर। अभी तो नए तरीके से लोग ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जब जेंडर आइडेंटिटी की बात करेंगे तो जेंडर आइडेंटिटी मतलब लैंगिकता जो होती है जेंडर फ्लूइड होती है। मतलब फ्लूइड मतलब द्रव्य, कि आप जो सोचते हो उसके अनुसार होता है। कि आप अगर कह दो कि हम मतलब पुरुष शरीर के व्यक्ति हैं और महिला पहचान में जाकर के डांस कर रहे हैं, तो आप उसके बाद आप आम समाज में उसको लौंडा बोल देते हैं, या उनको कहते हैं कि ये परफॉर्मर है, लेकिन वो उनकी जेंडर आइडेंटिटी होती है। अच्छा, ये सब चीज़ें ऊपर में लिखी हुई हैं। हाँ, ये पूरी तरीके से हमने लिखा है। इस बातों को लोगों को बताने का प्रयास किया है कि आप लैंगिकता को किस तरीके से समझ सकते हैं। लैंगिकता एक छोटी सी चीज़ से समझ सकते हैं कि आप अगर अपना पुरुष शरीर की पुरुषत्व की बात करते हैं और पुरुष शरीर के स्त्रीत्व की बात करते हैं, दोनों 2 चीज़ हो गए, और दोनों को ही जब बाइफर्केशन होता है वही लैंगिकता के सबसे बड़े पैमाने विकसित होते हैं कि वो पहचान है, और वही पहचान को 72 तरीके से परिभाषित किया जाता है। वो महिला शरीर के भी फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी मतलब स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों को निर्धारित करने वाली स्थितियां हैं। तो ये चीज़ों पर लोगों को समझ सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप कैसे समझ पाते हैं कि पहचान और पहचान का संघर्ष। एक व्यक्ति होता है और उसे पूरे कपड़े पुरुषों वाले पहनने हैं, बालों को बड़ा करना है, दाढ़ी मूंछें भी बड़ा करना है, लेकिन उन्हें लिपस्टिक लगाना, बिंदी लगाना, आँखों में काजल लगाना, तो इट्स अ डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटी। ये अलग तरीके की लैंगिकता है। लेकिन आप कहेंगे अरे वो आदमी है, थोड़ा उसको लगता है कि पेंट पॉलिश कर ले और उसको ये लगे, लेकिन ये लैंगिकता जो होती है वो एक छोटी छोटी स्थितियों को भी निर्धारित करती है आपके लैंगिक पहचान पे। और इसी तरीके से सेक्सुअलिटी मतलब यौनिकता मतलब जब आप बात करते हैं
हम जेंडर आइडेंटिटी की बात कर रही हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन लिंग की बात करते हैं तो वो लिख देते हैं सेक्स। सेक्स यौन होता है, वो लिंग नहीं होता है। और जब आप लिंग की परिभाषा करते हैं तो बहुत बार कपड़े हटा करके देखते हैं कि ये पीनस है, तो वो लिंग पुरुष लिंग हुआ, लेकिन वो यौन पुरुष लिंग नहीं हुआ, वो सेक्स ऑर्गन है, वो यौनांग है। तो यौनांग को किस तरीके से आप ये करते हैं, मतलब आप उस तरीके से कि वेजाइना है तो उसको आप बोलेंगे कि महिला है। शरीर वो ऐसा पहचान का, शरीर का पहचान है, लेकिन लैंगिकता जो है उससे कहीं अलग है। और इसी तरीके से यौनिकता के बारे में मैं कह रही थी, जब बात होती है तो जब दुनिया में बात होती है होमोसेक्सुअलिटी की, मतलब कि सम यौन व्यवहार की, लोग सम लैंगिकता कहते हैं, लेकिन हम सम यौन व्यवहार की बात कर रही हैं। यौन जो यौन संसर्ग होता है, जो बिस्तर पर होता है, तो वो 55 तरीके का है। मतलब एक पुरुष महिला साथी के साथ अगर आप एनल सेक्स करते हैं तो वो किस तरीके की यौनिकता हुई, वो अलग ही यौनिकता हुई, वो हेट्रोसेक्सुअल नहीं हुआ। लोग हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल की बात करते हैं कि विषमलिंगी और समलिंगी, लेकिन इसके अलावा भी लैंगिकता होती है कि एक व्यक्ति का चुंबन आप लेते हैं, वो न विषमलिंगी है न समलिंगी है, वो चुंबन है, वो अलग तरीके की लैंगिकता है। तो लैंगिकता के मामले पर एक छोटी छोटी स्थितियों को भी देखा जा सकता है कि आपके शरीर पर हमने हाथ रखा और हमने यौनिकता को महसूस किया, ये अलग तरीके की यौनिकता हुई। आँखों से जो महसूस कर रहे हैं वो भी यौनिकता हुई। तो जिस तरीके से लोग परिभाषित करते हैं कि हाँ आदमी आदमी देख करके क्लोजनेस आ रही है उस यौनिकता में, और पुरुष महिला की यौनिकता को, उसको लोग मतलब बहुत बार प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्थितियों में करते हैं। लेकिन यौनिकता कभी भी अप्राकृतिक नहीं होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति की, चाहे वो पुरुष शरीर का व्यक्ति हो या महिला शरीर का व्यक्ति हो, चाहे वो जेंडर आइडेंटिटी अलग अलग तरीके से निर्धारित करे, वो सारी स्थितियाँ वो उसके यौनिकता के लिए कहीं पे भी अप्राकृतिक भाव को नहीं लाती है। जब आप अप्राकृतिक भाव में जाते हैं तो किसी भी महिला के साथ में, जैसा बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है कि रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी नेसेसरी फॉर द सेक्स, मतलब अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो बच्चा पैदा होना ज़रूरी है। बहुत सारी जगहों पर लिखा रहता है, लेकिन ये गलत बात है। सेक्स आप फील करते हैं, इंजॉय करते हैं। आप तो अभी देखें तो एक कंट्री है वहाँ पे इसको प्ले में भी माना गया है, मतलब इसे खेल माना गया। तो ये खेल किस तरीके से गेम में शामिल कर दिया, तो ये सब चीज़ें क्यों निकल करके आ रही हैं, इसको इस्टेब्लिश कैसे हो रहा है, इसको सोचने वाले कौन हैं? तो ये समाजशास्त्री लोग हैं जो समाज की भावनाओं को सोच रहे हैं, लैंगिकता को सोच रहे हैं, यौनिकता को सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि लैंगिकता कुछ अलग है, यौनिकता कुछ अलग है। वो सोच रहे हैं कि हर एक व्यक्ति की यौनिकता और लैंगिकता उनकी सेल्फ प्रिसीव है। सेल्फ प्रिसीव मतलब स्वयं की स्वीकार्यता है, वो कोई दूसरे के द्वारा दिया हुआ नहीं हो सकता है कि समाज ने निर्धारित कर दिया कि वो लौंडा है, वो सक्का है, वो ट्रांसजेंडर है, वो पुरुष है, वो महिला है। आम धारणा आम आदमी में ये है कि वो ताली बजाते हैं या डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, नहीं ताली बजाना उसको ही हम ट्रांसजेंडर मानते हैं। नहीं ताली बजाना जानकारी नहीं, ताली बजाना तो हर पुरुष भी ताली बजा रहे हैं, महिला भी ताली बजा रही है और ट्रांसजेंडर भी ताली बजा रहे हैं। लेकिन जो ताली की बात हो रही है वो जीविकापार्जन की ताली है, वो एक सांस्कृतिक पहचान की ताली है। वो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि किसी व्यक्ति ने अपना जेंडर माइनॉरिटीज़ पहचान को, मतलब अपनी अति अल्पसंख्यकता को दिखाता है तो कहीं से भी ताली की पहचान नहीं हो जाती है। नहीं तो उसके भीख मांगने की पहचान उसकी जेंडर आइडेंटिटी की पहचान होगी। वो उसकी खुद की सेक्सुअलिटी की पहचान है, उसकी यौनिकता का पहचान है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। भीख मांगना तो भीख तो पुरुष भी मांग रहे हैं, महिला भी मांग रही है। तो ये सब चीज़ें कहीं से भी तार्किक नहीं है कि लैंगिकता उसके इस पहचान से जुड़ा हुआ है। तो इससे बाहर निकल करके लोगों को आना होगा। यौनिकता और लैंगिकता को किस तरीके से आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको महसूस कर रहे हैं। महसूस वो स्वयं करेगा, जैसे आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ सामाजिक बनावट में किस तरीके से पुरुष रहते हैं, उसी तरीके से हमें अपने बॉडी के अनुसार जो पुरुष पहचान है उसी पहचान से हमें मिलाना है। ऐसे व्यक्तियों को सिस जेंडर बोलते हैं। सिस जेंडर
तो इस तरीके से सिसजेंडर और ट्रांसजेंडर और बाईजेंडर, ट्राईजेंडर, इस तरीके से मतलब 72 तरीके के जो नाम हमने बताया है, आप इस जगह के ऊपर में जाएंगे तो ज़रूर इसको देख पाएंगे कि वो सारी एक एक वर्ड वहाँ पे मौजूद है। हमने प्रयास किया है कि लोगों तक पहुँच पाए कि आप लैंगिकता के मामले में जो भेदभाव है और दुर्भावनाएं हैं उसको ख़त्म कर दीजिए। जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर, और सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। आप जो लैंगिकता के सिद्धांत और यौनिकता के सिद्धांत है उसको कभी गलत साबित नहीं कर पाएंगे अपनी धार्मिक किताबों से। सबसे ज़्यादा जेंडर और सेक्सुअलिटी पे जो तोड़ होती है वो धार्मिक किताबें करती हैं, चाहे वो हिंदू माइथोलॉजी हो, मुस्लिम माइथोलॉजी हो, क्रिश्चियन माइथोलॉजी हो, या कोई भी माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो इस्टेब्लिश कर रहा है कि सेक्स कौन करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, और क्या सेक्स करने के बाद क्या करेगा, और उसके बाद की स्थितियों को वो निर्धारित कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी है, आपकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो कभी खाने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, पहचान के लिए कभी नहीं निर्धारित कर सकती है। अगर कोई ऐसा धर्म और धार्मिक मान्यताएं और इस तरीके की चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से बेसलेस है, वो एकदम से रॉन्ग डिफिनीशन है कि अगर आप यौनिकता और इस तरीके की लैंगिकता की पहचान को लेकर के आपका कंजर्वेटिव सोच है तो वो मध्यकालीन, मध्ययुगीन और इस तरीके की स्थितियों में है। लेकिन आज के समय में हर एक व्यक्ति की जो जेंडर आइडेंटिटी और यौनिकता है उसके प्रति लोगों को एकदम दिल खुला रखना पड़ेगा। वो कोई कहीं आसमान से निकल करके नहीं आया, आप हमारे सोचने की स्थितियों से संबंधित व्यवहारिकता और सामाजिक स्थितियों से ही ये सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं कि पहले 68 की बात करते हुए आज 72 तक की बात हो रही है। सेक्सुअलिटी पहले कुछ कम स्थितियों 2 की बात होती थी, आज 55 तक की बात हो रही है। तो इसे समझना बहुत आवश्यक है, और जब कभी समझें इसको तो अपने स्वयं की स्थितियों को समझें। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पुरुष व्यक्ति है और वो मतलब उसे कभी कभी नेल पॉलिश लगाना बहुत पसंद हो रहा है। आजकल के समय में आपने देखा यूनिसेक्स पार्लर हो रहा है, वो लिख रहे हैं यूनिसेक्स, वो इसलिए लिख रहे हैं कि एवरीवन पर्सन हैव द चॉइस कि उसका किस तरीके का ये होगा, उस तरीके की स्थितियाँ होंगी, वो सारी चीज़ें उसके डिपेंडेंसी पे है। तो इस चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यक है कि आप जेंडर को समझें, सेक्सुअलिटी को समझें, डिस्क्रिमिनेशन को भूल जाए और सभी को आज़ाद करें। ये मेरी आज़ादी, जेंडर की आज़ादी, मेरा शरीर, मेरे अधिकार। आप कभी कभी इस बातों को बहुत लोग समझाते हैं कि कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति हेलो कोई इस तरीके की बातें कर सकते हैं या इस तरीके की स्थितियों को उत्पन्न कर सकते हैं। कभी नहीं, ये गलत बातें हैं कि आप जेंडर और सेक्सुअलिटी पे कोई बैरियर्स लगाए। इट्स रॉन्ग। चलिए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें ताकि समाज में भी जो लोग देखेंगे कहीं ना कहीं उनका भी सोच बदलेगा। और ये जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी को देखना, समझना और अपने ऊपर भी महसूस करना, उससे स्थितियाँ बदल पाएंगी ज़रूर। थैंक यू।